समझ में नहीं आ रहा आपको? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। मुझे पता है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बात करो। क्या बात करूं मैं? और क्यों बात करूं मैं? जब मैं कह रहा हूं मुझे आपसे बात नहीं करनी, तो आपको मुझसे बात क्यों करनी है? देखो राजवीर, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रहे। मुझे पता है कि तुम मुझसे क्यों नाराज हो। तुम इसलिए नाराज हो ना क्योंकि मैंने वहां सबके सामने निधि के साथ डांस किया। आपको पता है इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, तो फिर बात करने का कोई मतलब नहीं है, राइट? पर आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं आप मेरी माँ से प्यार करते हैं, और वहां डांस आप निधि आंटी के साथ कर रहे थे। वाओ! हाँ, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही कर रहे थे आप, क्योंकि दुनिया के सामने तो वही आपकी वाइफ है, राइट? राजवीर, दुनिया और दुनियादारी को छोड़ो राजवीर, प्लीज विश्वास करो मेरा। देखो, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं झूठ नहीं बोलता। अगर मैंने इस जिंदगी में किसी से सच्चा प्यार किया है तो सिर्फ और सिर्फ प्रीता है, तुम्हारी माँ है। उसके अलावा मैंने किसी से प्यार नहीं किया। तुम लोग मेरा परिवार हो। प्रीता, तुम, शौर्य, काव्या, यही तो हो, और कौन है? देखो, वहां निधि ने मुझे फोर्सफुली डांस करने के लिए सबके सामने कहा। अगर मैं सबके सामने मना करता तो वहां पे झगड़ा हो जाता, सबके सामने एक नया ड्रामा छिड़ जाता। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी ड्रामा हो वहां पर, इसलिए मैं डांस करने के लिए मान गया। लेकिन सच कह रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीता से प्यार करता। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, अगर कल को तुम्हें शनाया कहे कि तुम उसके साथ में डांस करो, तो क्या तुम मना कर दोगे? सबके सामने अगर तुम्हें उसके साथ में डांस करना पड़े तो क्या लगेगा? पर तुम उससे प्यार करते हो, उसके लिए फीलिंग्स है। नहीं राजवीर, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम किसी के साथ में डांस करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे प्यार करने लगते हो, तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कल को अगर तुम शनाया के साथ में डांस करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पलकी को धोखा दे रहे हो। प्लीज इस बात को समझो। देखो, निधि दिखावा करती है, वो सबके सामने इस बात को जताती है कि वो मेरे कितनी टेक केयर करती है, कितना प्यार करती है मुझसे, फैमिली की कितनी टेक केयर करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो अगर इस परिवार के अंदर है तो सिर्फ और सिर्फ शौर्य की वजह से, क्योंकि जब शौर्य बड़ा हो रहा था तब प्रीता यहाँ पर नहीं थी। शौर्य को एक माँ की जरूरत थी और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ निधि थी। निधि ने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। अगर शौर्य किसी की बात मानता है, समझता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ निधि है। अगर निधि इस घर में है तो सिर्फ और सिर्फ शौर्य की वजह से। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड दिस। देखो, मैं निधि को 100 बार ये बात बता चुका हूं कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूं, ना कभी करता था, ना करता हूं, ना कभी करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीता से प्यार करता हूं। वो इस बात को अच्छी तरह से जानती है, लेकिन फिर भी सबके सामने ये सब चीजें करती है, दिखाने के लिए। राजवीर, प्लीज। देखो, मैं जानता हूं कि तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे हैं और तुम अपने दिल ही दिल में ये बात को मान चुके हो कि मैं प्रीता से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार अपने दिल के दरवाजे खोल कर देखो, दिल से सोच कर देखो, दिल से सुन कर देखो, दिल से समझ कर देखो। मैं पता चल जाएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, प्रीता से कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम सबके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान तक दे सकता हूँ। कम ऑन राजवीर, तुम लोग ही तो मेरा परिवार हो। काव्या, तुम, शौर्य, प्रीता, मॉम, डैड, दादी, बुआ, यही तो हो, और कौन है मेरा? बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे और तुम्हारी मां से, सच। याद रखना इस बात को। दिल चाहता है कि इनकी बात पर यकीन कर लूं, लेकिन दिमाग दिल की चाहत को चाहने ही नहीं देता है। दिमाग कहता है कि किसी की बात पर ऐसे कैसे भरोसा कर सकता हूं मैं। जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, इंसान टूट जाता है। हाँ आलिया, बोलो, क्या प्रॉब्लम है? क्यों फोन किया है?
क्या हुआ? वरुण को ऐसे क्यों घूर रही है? शनाया, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है वो किसके साथ बात कर रहा है या क्या बात कर रहा है, लेकिन क्या? आगे बोल। लेकिन ये लड़का बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, वैसे शक तो मुझे भी है। एनीवे, तू मुझे बता कि तू ऐसे क्यों बोल रही है? आई मीन, ये काव्या का फियांसे है, उसका होने वाला हस्बैंड है, तुझे ऐसा क्यों लगा? एग्जैक्टली, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। काव्या के लिए ये लड़का बिल्कुल सही नहीं है। और तुझे पता है आज इसने मेरे साथ और पिताजी के साथ कितनी बदतमीजी से बात की है। क्या किया इसने? मैं कैसे समझाऊं? पिताजी को पहले से इसके ऊपर डाउट था कि इसकी लाइफ में कोई ना कोई तो है। और आज ये गुस्से में आके खुद से कह दिया कि इसकी लाइफ में इसकी एक्स वाइफ है। इसकी एक्स वाइफ है? एग्जैक्टली, उसने खुद बुलाई ये बात। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुझे पता है आज ये मुझे और पिताजी को किस नाम से बुलाया है? नौकरानी। कहा है कि हम दोनों इस घर की नौकरानी है। एंड उसके बाद जब पिताजी ने इसे कहा कि तमीज से बात करो, तो इसने पिताजी को जो भी बुलाई वो एक दुश्मन में शायद किसी को बोल नहीं सकता। इसने इसका असली चेहरा हम दोनों को दिखा दिया है। ये वरुण जैसा दिखता है वो बिल्कुल वैसा है नहीं। आई मीन, हाउ डेयर ही। एनीवे, मैं ये सारी बातें जाके शौर्य को बताऊंगी। आई मीन, उसको पता होना चाहिए कि ये कैसा इंसान है और कैसे भी क्या काव्या को खुश रखेगा ना। तो आई थिंक आई शुड टेल दिस टू शौर्य। नो प्लीज, अभी नहीं। शौर्य को अभी कुछ मत बताना, नहीं तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। प्लीज। नो, बल्कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं, उन्हें सिंपल करना है। एंड शौर्य का और पूरी फैमिली का सच जाना जरूरी है यार। ये काव्या की लाइफ का सवाल है। एग्जैक्टली, आई अंडरस्टैंड। ये काव्या की जिंदगी का सवाल है, लेकिन दिस इज नॉट द परफेक्ट टाइम। तू देख रही ना घर में अभी क्या क्या हो रहा है। शना, हम सबको सच बताएंगे, लेकिन सही वक्त पे। और एक बात बताओ, ये सच अगर सबसे पहले किसी को पता चलना चाहिए तो काव्या को। फियांसे अगर आगे जाके कुछ हुआ तो काव्या के साथ होगा। उसका फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा। और तू बोल रही है शौर्य को जाके बताने की बात। शौर्य क्या करेगा? वो कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा। उल्टा वो आके इसके साथ फाइट करेगा, इसको बीट करेगा, और कुछ होगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। काव्या को सबसे पहले जानने का हक है, आई अग्री। लेकिन शौर्य सही गलत समझता है। वो एक बहुत अच्छा इंसान है। सो डोंट से दैट। बल्कि ओके, आई एम सॉरी। वो हो सकता है वो अच्छे है, लेकिन मैंने ऐसी जजमेंट दे दिया। और शनाया, हर इंसान के साथ हर इंसान की इक्वेशन एक जैसी नहीं होती है। मेरे साथ शौर्य का इक्वेशन कभी सही नहीं रहा, तो बस इसीलिए मैंने कह दिया। एनीवे, तो अभी प्लीज किसी को इस बारे में कुछ मत बता। जो भी बताना है पहले काव्या को ही बताएंगे। या राइट।